गुरुवार की शाम को अनिकेत को ऑफिस से सीधे अपने घर आया देखकर नीलम चौंक गई। सब ठीक तो है? नहीं दीदी, अनिकेत ने बैठते हुए कहा। इसलिए आपसे और अजय जीजा से मदद मांगने आया हूँ। माँ मुझे लड़की दिखाने ले जा रही है। अजय ठहाका लगाकर हंस पड़ा और नीलम भी मुस्कुराई। ये तो होना ही साले साहब, गनीमत करिए कि लंदन से लौटने के बाद माँ ने आपको 3 महीने से ज्यादा समय दे दिया, वरना रिश्तों की लाइन तो आपके आने से पहले ही लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ जीजा जी, और ये फैसला भी कि शादी करूंगा तो उसी से। तो यह बात माँ को बताने में क्या परेशानी है? लड़की विदेशी है क्या? नहीं जीजा जी, आपको शायद याद होगा दीदी, जब मैं लंदन से आया था तो एयरपोर्ट पर मेरे साथ एक लड़की भी बाहर आई थी। नीलम को याद आया। अनिकेत के साथ एक लंबी पतली युवती को आते देखकर उसने माँ से कहा था, अनी के साथ ये कौन है माँ? पर जो भी हो, दोनों की जोड़ी खूब जम रही है। माँ ने गौर से देखकर कहा था, जोड़ी भले ही जमे मगर बन नहीं सकती। ये तो जस्टिस आलोक जी की बेटी नेहा है और इसकी शादी तो विदेश में ही तय हो चुकी है। शादी से पहले कुछ समय मम्मी पापा के पास रहने आई होगी। नीलम ने माँ की कही बात अनिकेत को बताई। तय जरूर हुई है लेकिन शादी होगी नहीं। मेरी तरह नेहा को भी लंदन में रहना पसंद नहीं है और वो हमेशा के लिए इंडिया लौट आई है। नीलम की बात सुनकर अनिकेत ने कहा, उसने ये फैसला तुमसे मुलाकात के बाद लिया? मुझसे तो उसकी मुलाकात प्लेन में हुई थी दीदी, बराबर की सीट थी, सो इतने लंबे सफर में बातचीत तो होनी ही थी। मेरे से ये सुनकर कि मैं हमेशा के लिए वापस जा रहा हूँ, उसने बताया कि उसका इरादा भी वही है। उसके बड़े भाई और भाभी लंदन में ही है। पिछले वर्ष पूरा परिवार अपने बेटे के पास लंदन गया था। वहाँ जस्टिस आलोक जी को पड़ोस में रहने वाला राहुल नेहा के लिए पसंद आ गया। नेहा के ये कहने पर कि उसे लंदन पसंद नहीं है, तो उसकी भाभी ने सलाह दी कि बेहतर रहे कि वीजा की अवधि तक नेहा वहीं रुककर कोई अल्पकालीन कोर्स कर ले ताकि उसे लंदन पसंद आ जाए। सबको ये सलाह पसंद आई। संयोग से राहुल के मम्मी पापा भी उन्हीं दिनों अपने बेटे से मिलने आ गए और सबने मिलकर राहुल और नेहा की शादी की बात पक्की कर दी और ये तय किया कि शादी राहुल का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद करेंगे। नेहा को राहुल या उसके घर वालों से कोई शिकायत नहीं है। बस लंदन की भागदौड़ वाली जिंदगी, खासकर यूज एंड थ्रो वाला रवैया कोशिश के बावजूद भी पसंद नहीं आ रहा। भाई भाभी ने कहा कि वो बगैर राहुल से कुछ कहे पहले घर जाए और फिर कुछ फैसला करे। मम्मी पापा भी उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, मगर उनका भी यही कहना है कि वह रिश्ता तोड़ने में अभी जल्दबाजी ना करे, क्योंकि राहुल के प्रोजेक्ट के पूरे होने में अभी समय है। तब तक हो सकता है नेहा अपना फैसला बदल ले, ये जानते हुए कि उसका फैसला कभी नहीं बदलेगा। नेहा राहुल को सच बता देना चाहती है ताकि वह समय रहते किसी और को पसंद कर सके। उसके इस फैसले में आपका कितना हाथ है साले साहब? ये उसका अपना फैसला है जीजा जी। हालांकि मैंने उससे शादी करने का फैसला प्लेन में ही कर लिया था, मगर उससे कुछ नहीं कहा। टेनिस खेलने के बहाने उससे रोज सुबह मिलता हूँ। आज उसके कहने पर कि समझ नहीं आ रहा मम्मी पापा को कैसे समझाऊं कि राहुल को ज्यादा समय तक अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं उनसे उसका हाथ मांग लूं तो क्या बात बन सकती है? तो वह तुरंत बोली कि सोच क्या रहे हो, मांगो ना। मैंने कहा कि सोचना मुझे नहीं उसे है, क्योंकि मैं तो हमेशा नौकरी करूंगा और वह भी अपने देश में ही, सो राहुल जितना पैसा कभी नहीं कमा पाऊंगा। उसका जवाब था कि फिर भी मेरे साथ वह राहुल से ज्यादा खुश और आराम से रहेगी। इससे ज्यादा और कहती भी क्या, मगर परेशानी क्या है? अजय ने पूछा। माँ की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेहा की माँ रेवती जी से उनकी जान पहचान है। वही जान पहचान तो परेशानी की वजह है दीदी, अनिकेत ने बात काटी। माँ कहती है कि नेहा की माँ ने उन्हें जो बताया है वह सुनने के बाद वे उसे अपनी बहू कभी नहीं बना सकती। रेवती जी से माँ की मुलाकात सिर्फ महिला क्लब की मीटिंग में होती है और बातचीत तभी जब संयोग से दोनों बराबर में बैठे। मैं नहीं समझती कि इतनी छोटी सी मुलाकात में कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बात करेगी। माँ उनसे मिली जानकारी को आपत्तिजनक बना रही हैं, जैसे लड़की की उम्र मुझसे ज्यादा है। तो क्या हुआ? नीलम ने बात काटी।
लगती तो तुमसे छोटी ही है और आजकल इन बातों को कोई नहीं मानता। मैं समझाऊंगी माँ को। यही नहीं, और भी बहुत कुछ समझाना होगा दीदी। अनिकेत ने वो सांस लेकर कहा। फिलहाल तो शनिवार की शाम को दिल्ली में जो लड़की देखने जाने का कार्यक्रम बना है उसे रद्द करवाओ। मुझे तो माँ ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ देर पहले ही मुझे फोन किया था कि शनिवार रविवार को कोई प्रोग्राम मत रखना, क्योंकि शनिवार को दिल्ली जाना है लड़की देखने, और अगर पसंद आ गई तो रविवार को रोके की रस्म कर देंगे। मैंने टालने के लिए कह दिया कि अभी मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करूंगा। माँ ने कहा कि जल्दी करना, क्योंकि मुझे, नीलम और अजय को भी चलने के लिए कहना है। अजय फिर हंस पड़ा। यानी माँ ने जबरदस्ती नाकेबंदी की योजना बना ली है। पापा भी शामिल हैं इसमें? शायद नहीं जीजा जी, सुबह मैं और पापा ऑफिस जाने के लिए इकट्ठे ही निकले थे, तब माँ ने कुछ नहीं कहा था। माँ योजना बनाने में स्वयं ही सिद्धहस्त है, उन्हें किसी को शामिल करने या बताने की जरूरत नहीं। उनके फैसले के खिलाफ पापा भी नहीं बोल सकते। नीलम ने कहा। तुम्हारा मतलब है साले साहब को दिल्ली लड़की देखने जाना ही पड़ेगा? अजय बोला। जब उसे वहाँ शादी करनी ही नहीं है तो जाना गलत है। तुम कई बार शनिवार को भी काम करते हो अनिकेत, सो माँ से कह दो कि तुम्हें ऑफिस में काम है और फिर चाहे नेहा के साथ या मेरे घर पर दिन गुजार लो। ऑफिस में वाकई काम है दीदी, लेकिन उससे समस्या हल नहीं होगी। माँ लड़की वालों को यहाँ बुला लेंगी। तुम चाहो तो माँ को समझाने के लिए अनिकेत के साथ जा सकती हो नीलम। मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद सुला भी दूंगा। तब तो माँ और भी चिढ़ जाएंगी कि मैंने दीदी से उनकी शिकायत की है। फिलहाल तो दीदी को मुझे ये समझाना है कि दिल्ली वाला परिच्छेद खुलने से पहले बंद कैसे करूं, और जब माँ मेरी शिकायत दीदी से करे तो वह कैसे बात संभालेंगी, अनिकेत ने कहा। नीलम ने अनिकेत को समझाया कि वह माँ से कह दे कि ना तो वह उनकी मर्जी के बगैर शादी करेगा और ना अपनी मर्जी के बगैर, सो लड़की देखने जाने का सवाल ही नहीं उठता। घर जाने के बाद अनिकेत का फोन आया कि माँ बहुत बिगड़ी, कि अगर वह कहकर भी लड़की देखने नहीं गई तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो मैंने कह दिया कि मेरी इज्जत का क्या होगा जब मैं वादा तोड़कर शादी करूंगा। पापा ने मेरा साथ दिया कि माँ ने तो सिर्फ प्रस्ताव रखा है और मैं वादा कर चुका हूँ। सो माँ दिल्ली वालों को फिलहाल तो लड़के की व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल दे। जैसे नीलम का ख्याल था, अगली सुबह माँ का फोन आया कि वह किसी भी तरह समय निकालकर उनसे मिलने आए। नीलम तो इस इंतजार में थी। वो तुरंत माँ के घर पहुंच गई। माँ ने उसे उत्तेजित स्वर में सब बताया। दिल्ली वाली डॉक्टर लड़की की तारीफ की और कहा, महज इसलिए कि लंदन के रहन सहन पर अनिकेत और नेहा के विचार मिलते हैं और वह उसे शादी करना चाहता है, मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। पापा क्या कहते हैं? उनके लिए तो जस्टिस आलोकनाथ जी के घर बेटे की बारात लेकर जाना बहुत गर्व और खुशी की बात है। माँ ने चिढ़े हुए स्वर में कहा। तो आप किस खुशी में बाप बेटे की खुशी में रुकावट डाल रही हैं माँ? क्योंकि सब सहेलियों में मजाक तो मेरा ही बनेगा कि सुषमा को बेटे से बड़ी लड़की ही मिली अपनी बहू बनाने को। आपने अपनी सहेलियों को अनिकेत की उम्र बताई है? नहीं, उसका तो कभी जिक्र ही नहीं आया। तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि नेहा अनिकेत से बड़ी है, क्योंकि लगती तो छोटी है। रेवती कहती थी कि लड़का उनके बेटे का पड़ोसी है। शादी तय होने के बाद अक्सर ही वह उनके घर आता होगा और नेहा उसके घर जाती होगी। क्या गारंटी है कि नेहा कुंवारी है? लंदन से अनिकेत जो पिकनिक वगैरह की फोटो भेजा करता था, उसमें उसके साथ कितनी लड़कियां होती थी? आप क्या अपने बेटे के कुंवारे होने की गारंटी ले सकती हैं माँ? सुषमा के चुप रहने से नीलम की हिम्मत बढ़ी। दिल्ली वाली लड़की के बायोडेटा के अनुसार वह भी किसी विशेष ट्रेनिंग के लिए 2 वर्षों के लिए अमेरिका गई थी। सो गारंटी तो उसके बारे में भी नहीं ली जा सकती। नेहा को नापसंद करने के लिए आपको कोई और वजह तलाश करनी होगी माँ। यही वजह क्या काफी नहीं है कि वह अनिकेत से बड़ी है और माँ बाप का तय किया रिश्ता नकार रही है? तभी नीलम का मोबाइल बजा। अजय का फोन था पूछने को कि माँ को नीलम समझा सकी या नहीं, और सब सुनने पर बोला कि यह क्लब की सहेलियों वाली समस्या तो शायद नेहा की माँ के साथ भी होगी, सो बेहतर रहेगा कि दोनों सहेलियों को एक साथ ही समझाया जाए। मगर ये होगा कैसे? नीलम ने पूछा। साथ बैठकर सोचेंगे। फिलहाल तुम माँ से ज्यादा मत उलझो और किसी बहाने से घर वापस चली आओ। मैं अनिकेत को शाम को वहीं बुला लेता हूँ, कहकर अजय ने फोन रख दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सुषमा ने पूछा, किसका फोन था? अजय का।
पूछने को कि शाम को कुछ लोगों को डिनर पर बुला ले, तो तूने क्या कहा? यही कि जरूर बुलाए। मैं जाते हुए मार्केट से सामान ले जाऊंगी और अजय के लौटने से पहले सब तैयारी कर दूंगी। और मैंने जो तुझे अपनी समस्या सुलझाने व बाप बेटे को समझाने को बुलाया है,